नमस्ते भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेज्यूमे मेकिंग पे। सबसे पहले ये समझ लीजिए, किसी भी जॉब को ढूंढने के लिए, किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए आपको एक रेज्यूमे, अच्छा रेज्यूमे, एक ब्यूटीफुल, वेल ड्राफ्टेड, वेल फॉर्मेटेड रेज्यूमे बहुत जरूरी है, जिसके बिना आप एक अच्छी कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते। रिक्रूटर आपको स्क्रीन नहीं करेगा, आपको कॉल नहीं आएगा। तो इसी टॉपिक पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं खुद ही इस फील्ड से हूँ, मैं खुद ही एचआर फील्ड से हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है मेरा, एचआर का एक्सपीरियंस है, और मैं गेस्ट फैकल्टी भी रह चुका हूँ बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेजेस में। कॉलेजेस मीन्स एमबीए कॉलेजेस में, राइट। तो दोस्तों, चलिए वापस आते हैं इस टॉपिक पे। रेज्यूमे, रेज्यूमे सिंपली बायोडाटा, मतलब आप अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, सब कुछ आप ड्राफ्ट करके 1 से 2 पेज में डालते हैं, उसको हम रेज्यूमे कहते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रेज्यूमे में बेसिक कुछ टिप्स होते हैं, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे उसको करें, क्या लिखे, क्या न लिखे, वो क्या टिप्स है। चलिए बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और वन बाय वन करके हम वो सारे टिप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि आप स्टार्ट करिए, मींस टेलर योर रेज्यूमे। सबसे पहले तो अपना रेज्यूमे बनाए, बैठे, टाइम निकाले, रेज्यूमे में अपना एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन, कोई अचीवमेंट हो, वो सब डिटेल वेल ड्राफ्टेड आप डालिए। अब आप का सवाल होगा, सर मुझे वर्ड में काम करना नहीं आता। तो वर्ड में काम करना नहीं आता तब भी बन जाएगा। आजकल बहुत सारे ऐसे एआई वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पोर्टल है जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ध्यान रखिए मैं फिर से बोलो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका प्रोफाइल बन जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, उस वेबसाइट पे जाना है, अपने डिटेल्स, अपने स्किल्स, अपने अचीवमेंट डालना है। एक आपको मल्टीपल फॉर्मेट वहां पे दिखाई देगा, जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट में सीवी बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिक है टेलर योर रेज्यूमे, पहला अपने रेज्यूमे बनाना बैठे। दूसरा है फॉर्मेट। दोस्तों, यूज अ क्लियर फॉर्मेट। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि मैंने करियर में देखा है कि बच्चे एक पेज में, आधा में अलग फॉर्मेट है, बीच में अलग फॉर्मेट है, नीचे एक अलग फॉर्मेट है। इधर लेफ्ट अलाइनमेंट है, उधर राइट अलाइनमेंट है, इधर सेंटर अलाइनमेंट है, इधर बोल्ड है, उधर इटैलिक है, इधर, मतलब टोटल फॉर्मेट ही गलत होता है प्रोफाइल का। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप सीवी बना रहे हो तो आपका यूनिक फॉर्मेट हो। यूनिक फॉर्मेट मीन्स स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपका एक सिंगल फॉर्मेट हो, ऊपर नीचे चेंज नहीं होना चाहिए। नाउ फॉर्मेट, अगर मैं इस पे बात करूं तो फॉर्मेटिंग में ये भी आ जाता है कि जब आप फॉर्मेट कर रहे हो तो सही फॉर्मेट से चूज करें। आपको क्या अच्छा लगता है वो जरूरी नहीं है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो जरूरी है। जैसे एडीएल में आप बना सकते हैं, कैलिब्री में बना सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट करके रखिए सब कुछ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूं तो है समरी। यूज अ स्ट्रॉन्ग समरी। रेज्यूमे बनाते समय ना, याद रखिए, रिक्रूटर या एचआर ऊपर के 2-3 लाइन ही पढ़ता है बस, उसके बाद थोड़ा बहुत आपका अचीवमेंट पढ़ा, कीवर्ड्स देखा, खत्म। एक रिज्यूमे पे 5 मिनट भी कोई रिक्रूटर या टीए या एचआर टीम टाइम नहीं देता। तो इसलिए क्या करना होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग आपका समरी होना चाहिए। अब आप समरी कैसे बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग समरी? आप बोलेंगे हमारी सर अंग्रेजी कमजोर है, मेरी ग्रामर मिस्टेक हो सकती है। डू वन थिंग, जस्ट गो टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को आप बोलिए, आई नीड अ स्ट्रॉन्ग समरी फॉर माई रेज्यूमे हैविंग दिस स्किल सेट। आपको एक वेल ड्राफ्टेड चैट जीपीटी आपको देगा एक समरी, उसमें से थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको वहां पे डालना है, सबसे स्ट्रॉन्ग समरी। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट के ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एक्सपीरियंस लोगों के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटिफाई योर
अचीवमेंट्स, क्वांटिफाई योर अचीवमेंट्स, मतलब क्वांटिफाई मतलब आपने क्या किया है, क्या अचीव किया है, उसको क्वांटिटी में डिस्क्राइब करिए। आपने सेल्स टारगेट मीट किया तो इतने इतने मिलियन, इतने ट्रिलियन, इतने लाख, इतने हजार, क्या मीट किया। आपने रिक्रूटमेंट टारगेट मीट किया तो एक साल में कितना रिक्रूटमेंट किया, दूसरे साल में कितना किया, कितना टैट रहा, कितना फुलफिलमेंट रेशियो रहा। आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया तो कितना कस्टमर सक्सेस रेशियो रहा, कितना लीकेज नहीं हुआ। तो वो सारी डिटेल मतलब क्वांटिफाई करिए, परसेंटेज में, नंबर में वो क्वांटिफाई करिए, ताकि रिक्रूटर्स को या फिर मैं बोलूँ प्रोग्राम मैनेजर्स या प्रोग्राम डायरेक्टर्स या किसी भी हायरिंग टीम मेंबर को आपका प्रोफाइल समझने में आसान होगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलूंगा तो कंसाइज, कीप योर प्रोफाइल कंसाइज। कंसाइज मतलब 1 से 2 पेज में, सिंपल समझिए, 1 से 2 पेज में अपना प्रोफाइल रखिए। बहुत सारे मैंने ऐसे प्रोफाइल देखे जो 6-6, 7-7, 8-8 पेज के रखते हैं। किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो 8 पेज का प्रोफाइल लेके आ गया। आप बताइए कोई भी रिक्रूटर, कोई भी टीए टीम 8 पेज का प्रोफाइल नहीं करता। आपको ये समझना होगा कि इसको कंसाइज करके रखना पड़ेगा। आपका सारा अचीवमेंट, स्किल्स कीवर्ड्स में कन्वर्ट करके आपको 2 पेज मैक्सिमम रखिए। आपको जस्ट मैं बता देता हूं, एक कैंपस गया था मैंने हायरिंग ड्राइव के लिए, मैं उस कैंपस कॉलेज का नाम नहीं लूंगा। उस कैंपस में एक प्रोफाइल मेरे पास आया था इंटरव्यू के लिए। वो प्रोफाइल फ्रेशर का प्रोफाइल, फ्रेशर एमबीए का प्रोफाइल 1, 2, 3, 4, 5 पेजेस का नहीं था, पूरे 11 पेजेस के थे। अब सोचिए उस 11 पेज को पढ़ने के लिए क्या कैंपस ड्राइव में टाइम होता है, या कोई अगर रिक्रूटमेंट कर रहा है, कोई टीए टीम, एचआर टीम, कोई पढ़ सकता है? नहीं पढ़ेगा। तो वही मैं बता रहा हूँ, कीप योर एक्सपीरियंस कंसाइज, कीप योर प्रोफाइल कंसाइज। 1 से 2 पेज, 2 पेजेस मैक्सिमम, कीप इट विद इन 2 पेजेस ओनली। दूसरा पेज से तीसरा में नहीं लेके जाना है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, अब आपको मैं नौकरी, मॉन्स्टर, लिंक्डइन या किसी भी पोर्टल का एक सिंपल सा फंडा समझाता हूं। इन सब पोर्टल में क्या होता है ना, कीवर्ड से जो टीए टीम होता है या फिर एचआर टीम आप जिसको बोलते हैं, दे पिक द रेज्यूमे फ्रॉम कीवर्ड्स। जैसे मुझे अगर एक रिक्रूटर ढूंढना है, मैं कीवर्ड डालूंगा रिक्रूटर, रिक्रूटमेंट, सोर्सिंग, टैलेंट एक्विजिशन, इस तरीके से डालूंगा। अगर मुझे एक प्रोजेक्ट मैनेजर ढूंढना है तो मैं डालूंगा पीएमपी, क्योंकि पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, तो पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, इस तरीके से मैं सर्च करूंगा। और इसी तरीके से सेल्स, मार्केटिंग, किसी भी स्किल में, फाइनेंस, अकाउंटिंग, किसी भी फील्ड में आप जाए तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नौकरी जैसे किसी भी पोर्टल में लाखों करोड़ों प्रोफाइल है, उसमें से आपका ही प्रोफाइल क्यों आएगा? जब तक आपका कीवर्ड स्ट्रांग नहीं रहेगा आपका प्रोफाइल नहीं आएगा। तो आपको सबसे स्ट्रांग कीवर्ड्स रखना है दोस्तों, सबसे स्ट्रांग कीवर्ड्स आपको ढूंढना है। आपको कीवर्ड्स अगर नहीं पता है ना, 2-3 फ्री वेबसाइट्स हैं, अब मुझे तो कभी याद नहीं आ रहा है, मैं अभी बता देता हूँ, एक सेकंड दीजिए, मैं अपने लैपटॉप से चेक करके बता देता हूँ। बने रहिए दोस्तों, मैं एक सेकंड चेक कर रहा हूँ। हाँ, रैपिड टैग करके कोई है एंड हैशटैग जनरेटर, इस तरीके से है। यहाँ पे जाके वो कीवर्ड्स निकालने की कोशिश करिए आप। दूसरा आप क्या कर सकते हैं ना, कि आप चैट जीपीटी से भी आप निकाल सकते हैं। चैट जीपीटी को बोलिए कि मुझे इस रिलेटेड कीवर्ड्स बताओ, मतलब गिव मी 10 स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वो आपको कीवर्ड्स देगा। वो कीवर्ड्स नौकरी, मॉन्स्टर, कहीं भी आप अपलोड करें प्रोफाइल ना, वहां पे रखिए। इनफैक्ट आपके सीवी में भी कुछ कीवर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होने चाहिए, जैसे पीएमपी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब जिस रिलेटेड आपका फील्ड है उस रिलेटेड आपका होना चाहिए, राइट? कीवर्ड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कॉन्टैक्ट डिटेल, बेसिक, मैं आपको एक स्वीट सा एक्सपीरियंस बताता हूं अपना। एक वॉक इन ड्राइव हमने किया था अपने ऑफिस में, आज से 4 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं। और उस वॉक इन ड्राइव में बहुत सारे
एक्सपीरियंस फ्रेशर लोग आए इंटरव्यू के लिए, उसमें से हमने 5 को सिलेक्ट किया था। उस 5 में से जो बेस्ट प्रोफाइल हमें लगा ना, आप विश्वास नहीं करिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर गलत था। दैट गाय हैज मेंशन द कॉन्टैक्ट नंबर रॉन्गली इन दैट प्रोफाइल। हम सब सिलेक्शन हो गया, ऑफर निकालने से पहले डॉक्यूमेंटेशन के लिए एचआर टीम ने उसे कॉल किया, बंदे का नंबर ही नहीं लग रहा है। तो आप सोच लीजिए, वो बंदा 6 महीने से घर बैठा हुआ था, उसको हायरिंग टीम ने सबसे ज्यादा उन 5 सिलेक्टेड में से सबसे टॉप मोस्ट पे था, लेकिन उसको जॉब नहीं मिला। क्यों? क्योंकि एक सही कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था उसका, जो कि एक बेसिक चीज है। अगर आपसे एक सही कॉन्टैक्ट नंबर, एक सही ईमेल आईडी नहीं लिख सकते हैं, और आजकल ईमेल तो लोग चेक नहीं करते क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये वो सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। तो ईमेल जब तक उसने चेक किया, रिवर्ट किया, तब तक थिंग्स वर डन, हमने उसकी हायरिंग स्टॉप कर दी थी। तो ये चीज होता है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज है। आपको एक सही कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। लास्ट में क्या करेंगे ना, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग क्या होता है ना, प्रूफ रीडिंग का मतलब आप बोलेंगे सर प्रूफ रीडिंग क्या करना है सीवी में। प्रूफ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीवी में नहीं, कहीं भी। एक ईमेल लिख रहे हैं तब भी वहां पे भी प्रूफ रीडिंग करना है, किसी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वो वहां भी करना है, ब्लॉगिंग कर रहे हैं वहां भी करना है। प्रूफ रीडिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि आप एक बार क्रॉस चेक कर रहे हैं कि कोई टाइपो एरर, कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो आपके मतलब प्रोफाइल में, या फिर आपके आपने जो ड्राफ्ट करके रखा हुआ है, रिटन करके रखा हुआ है, राइट। तो चेक योर टाइपो एरर, चेक योर ग्रामेटिकल एरर इन योर सीवी। अगर बेसिक एरर दिखेंगे ना, तो एक परसेप्शन बन जाता है रिक्रूटमेंट टीम या एचआर टीम के कि ये बंदा बेसिक ग्रामर एरर मिस्टेक कर रहा है। देखिए, ग्रामरली एक टूल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्रामरली एक टूल है जो एक एक्सटेंशन में आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल क्रोम के, और वो आपको सारे स्टेटमेंट, कॉमा, पंक्चुएशन, इन्वर्टेड कॉमा, सब कुछ बताएगा कि कहाँ पे क्या लगाना है। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि एआई टूल कैसे यूज करते हैं और कौन कौन से एआई टूल को यूज करना है सीवी में। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपडेट। अपडेट क्या करना है? टाइम टू टाइम। अगर आप एक एक्टिव जॉब सीकर हैं, आपको कम से कम 7 से 10 दिन में आपके प्रोफाइल को थोड़ा बहुत चेंज करते रहना है। स्लाइड चेंजेस में बोल रहा हूँ, स्लाइड चेंजेस में ये कीवर्ड्स का भी चेंज हो जाता है, राइट। अगर आप एक पैसिव जॉब सीकर है, एटलीस्ट 6 महीने, 3 महीने में एक बेसिक चेंज कर सकते हैं। बट खास करके जो एक्टिव जॉब सीकर है ना, वो अपने प्रोफाइल में कीवर्ड्स का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस करते रहे। अपडेट योर प्रोफाइल विद स्किल्स, अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग, राइट। जो भी अपडेट आप करो, मान लो आप जॉब ढूंढ रहे हो, साथ साथ कोई ट्रेनिंग आपने किया है, इंक्लूड दैट ट्रेनिंग। आप जॉब ढूंढ रहे हो, कोई सर्टिफिकेशन आपने अचीव किया, इंक्लूड दैट। जॉब ढूंढ रहे हो, साथ साथ आपने कोई स्किल गेन कर लिया, इंक्लूड दैट स्किल इन योर प्रोफाइल, राइट। दैट विल बी हेल्पफुल। तो वो चीज आपको करना पड़ेगा दोस्तों, बिना उसके नहीं हो सकता। तो दोस्तों, नेट नेट अगर मैं बोलूँ ना आज की इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले, कि एक अच्छे रिज्यूमे के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि डोंट गो फॉर अ पेड सर्विस, एक मोटा मोटा पेमेंट सर्विस के लिए मत जाइए। बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टूल हैं गूगल पे जो आप सर्च कर सकते हैं और वहां से अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। अगर आपको वर्ड नहीं पता, पीपीटी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तब भी आपको सिर्फ अपने बारे में पता होना चाहिए। मोटा मोटा आप एक सिंपल रेज्यूमे बनाइए जो 2 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंसाइज रखिए, फॉर्मेट सही रखिए थ्रू आउट द प्रोफाइल, फॉर्मेट शुड बी राइट वन, फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए। फिर है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स प्रोफाइल में, नौकरी, लिंक्डइन, जहां भी है, अपलोड करिए, कीवर्ड्स असाइन करिए। कीवर्ड्स चेक करने के लिए आप चैट जीपीटी की मदद से समरी, स्ट्रॉन्ग समरी एक चाहिए जो कि आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं। सही कॉन्टैक्ट नंबर रखिए, टाइपो एरर और ये ग्रामेटिकल एरर सबको अवॉइड करिए। यही कुछ की पॉइंट्स है जिनको रख के आपको जॉब 2 दिन में मिले, 4 दिन में, ये नहीं कह सकता, बट इतना जरूर कह सकता है कि आपका प्रोफाइल टीए टीम या एचआर टीम के नजरों में आना शुरू हो जाएगा। आपको नोटिफिकेशन आएगा नौकरी पे या किसी पोर्टल पे कि आपका रिज्यूमे इस कंपनी के एचआर ने देखा, उस कंपनी के एचआर ने देखा, इस कंपनी के टीए ने देखा, टीए मींस टैलेंट एक्विजिशन टीम ने देखा। तो याद रखिए, अगर 10 जगह किसी ने देखा या 15 जगह किसी ने देखा, उसमें से
मैं बोल रहा हूँ 2-3 जगह से ही आपको कॉल आया और आप उतनी काबिलियत रखते हैं तो आप एक जगह क्रैक कर देंगे। दिस इज व्हाट द इंडस्ट्री हैज बीन। याद रखिए, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री रेडीमेड रिसोर्सेज ढूंढती है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू ब्रिंग द रिसोर्सेज एंड ट्रेन बेसिक चीजें कि रेज्यूमे कैसा बनेगा या फिर ग्रामेटिकल एरर कैसे चेक करें या टाइपो एरर कैसे अवॉइड करें। नहीं, इंडस्ट्रीज आर लुकिंग फॉर रेडीमेड रिसोर्सेज who can come and start the work from the very first day। चलिए आज के इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं यहीं पे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। रेज्यूमे मेकिंग से लेकर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कुछ सवाल पूछना हो, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे ईमेल आईडी है उस पर भी जाके आप मेल कर सकते हैं। ये जो काउंसलिंग है या फिर मैं बोलूंगा ये जो कंसल्टिंग है रेज्यूमे मेकिंग को लेके, ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके लिए आपको पे नहीं करना है। हाँ, मैं आपको गाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।